वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है कूरा। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई। उसी तरह एक अजीब लड़की की कहानी है। जितना मासूम इस लड़की का चेहरा होता है, उस मासूम चेहरे के पीछे एक भयंकर सच छुपा होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम है वार्तिक। वार्तिक अपने क्लास को लेट आने की वजह से इसका प्रोफेसर इसको अपनी क्लास से बाहर कर देता है। बाहर बैठा बैठा वार्तिक अपनी म्यूजिक को सुनते रहता है। इसी दरमियान में एंटोनी नाम का एक प्रोफेसर इसके पास आता है। इन दोनों की बातों से हमें यह बात पता चलती है कि वार्तिक को म्यूजिक से बहुत प्यार है और एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। और अभी जो वार्तिक सुन रहा है वो भी इसने ही कंपोज किया था। इसी बातों के दरमियान एंटोनी वार्तिक को लाइब्रेरी ले जाता है। जब से वार्तिक कॉलेज में ज्वाइन हुआ है उस टाइम से लेते हुए आज पहली बार वार्तिक लाइब्रेरी में आता है। लाइब्रेरियन पूछने लगता है कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा ईयर। वार्तिक बताने लगता है कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर हूँ। लाइब्रेरियन वार्तिक को सेकंड फ्लोर जाने के लिए कहता है। इस तरह से जब वार्तिक सेकंड फ्लोर पे जाता है वहाँ पर इसको एक लड़की नजर आती है जो किसी किताब की तलाश में होती है। वार्तिक इस लड़की के पास जाकर फ्लर्ट करने की कोशिश करते रहता है। उसका नाम पूछता है, अपने बारे में बताता है और ये लड़की कौन सी बुक ढूंढ रही है इसके बारे में पूछता है ताकि ये ढूंढ के दे। इधर उधर सर्च करने पर उस लड़की की किताब मिल जाती है। वार्तिक वो किताब उस लड़की को दे देता है। जब वो लड़की वहाँ से जा रही होती है तब जाके वार्तिक को यह बात पता चलती है कि ये लड़की हैंडीकैप है। फिर भी जब वार्तिक उस लड़की के पीछे जा रहा होता है तभी वार्तिक को एक नन नजर आती है जो किसी जगह पर बैठकर कुछ खा रही होती है। ये लड़की और कुछ नहीं, कॉकरोच खा रही होती है। ये देखकर वार्तिक शॉक होकर उस लड़की को बुलाने लगता है, लेकिन वो लड़की फटाफट से वहाँ से जाने लगती है। वार्तिक इस लड़की को कैच नहीं कर पाता। वो लड़की वार्तिक से मिस हो जाती है। अब वार्तिक की फैमिली के बारे में बात करें तो वार्तिक फिलहाल अपने आंटी के घर में रह रहा है। वार्तिक के माँ बाप ये चाहते थे वार्तिक अपने ही गाँव में रहकर उसकी ग्रेजुएशन पूरी करे, लेकिन वार्तिक को म्यूजिक से प्यार है। वो अपने घर से भागकर अपना सपना पूरा करने के लिए आंटी के घर में रह रहा है। फिलहाल वार्तिक अपने कॉलेज में ऐसे लोगों से ही दोस्ती करा होता है जो म्यूजिक से प्यार करते हैं। हर रोज शाम कॉलेज खत्म होने के बाद ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करते रहता है। जो भी हो, इस मूवी में सॉन्ग्स बहुत ही मेलोडियस है। खैर इसी तरह से एक दिन वार्तिक अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक प्रैक्टिस करके घर जाने लगता है और उस रात वार्तिक थोड़ा लेट से घर जाने लगता है। तभी वार्तिक प्लेग्राउंड में एक लड़की को देखता है जो अकेले फुटबॉल खेलती रहती है। वार्तिक फौरन उस लड़की के पास जाता है। ये लड़की और कोई नहीं, लाइब्रेरी में जिसने कॉकरोच खाया था वही लड़की है। ये इसका नाम है जेंसी। जेंसी वार्तिक को देखकर वहाँ से भागने लगती है। वार्तिक जेंसी को पकड़ लेता है। जेंसी से पूछने लगता है कि तुमने लाइब्रेरी में कॉकरोच को क्यों खाया, लेकिन जेंसी इसको कुछ ना जवाब देते हुए वहाँ से जाने लगती है। वार्तिक दोबारा कहने लगता है कि तुम एक पागल हो, पागल लोग ही अकेले फुटबॉल खेलते हैं। अगर तुमको इतना ही अच्छा गेम आता है तो मेरे साथ खेल के देखो, अकेले नहीं। जेंसी वार्तिक के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, इसके साथ गेम खेलने लगती है और सच में जेंसी का गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होता है। हर बार वो वार्तिक को हरा देती है। इसी गेम के दौरान पता नहीं कब जेंसी वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन जेंसी जब अपने हॉस्टल में हैंडलूम्स का काम करती रहती है वहीं पर जेंसी एक कॉकरोच को देखती है। उसके बाद क्या था, मुंह में लपेट लेती है उसको। खैर दूसरे दिन फादर मार्कस जेंसी के हॉस्टल आता है इनके साथ कुछ लंच वगैरह करने के लिए। लंच के दौरान फादर मार्कस को हार्ट अटैक आता है। मार्कस बेचारा मर जाता है। सारे नन्स मार्कस के पास जाते हैं सिवाय जेंसी के। जेंसी अपने सीट से ना हिले अपना खाना खाती रहती है। दूसरे दिन जेंसी एक एनाटॉमी क्लास को जाती है क्योंकि वहाँ के टीचर ने कुछ कॉकरोचेस को मंगवाया होता है डिब्बे में, मतलब कॉकरोचेस के एनाटॉमी को एक्सप्लेन करने के लिए। जेंसी चोरी चुपके उस डिब्बे के पास जाकर एक दो कॉकरोच अपने मुंह में डालकर चबाने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद वो प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से पूछने लगती है ये क्या आज भी कुछ कॉकरोचेस कम है। खैर जब जेंसी अपनी क्लास से बाहर जा रही होती है वार्तिक दोबारा इसके पास आता है। इसका नाम पूछने लगता है, इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेंसी गुस्सा होकर वार्तिक से कहने लगती है कि मेरा पीछा करना बंद करो, क्यों मुझे इरिटेट कर रहे हो। तभी अपोजिट साइड से दो लड़के आकर वार्तिक की पैंट को नीचे खींच देते हैं और वो दोनों फौरन वहाँ से जाने लगते हैं। वार्तिक उन दोनों को इग्नोर करते हुए जेंसी से यही कहने लगता है कि सिस्टर प्लीज मुझे आपसे दोस्ती करनी है, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा आपके बारे में। जेंसी कुछ भी रिप्लाई नहीं देती। वार्तिक दोबारा उन दोनों के पास जाकर उन दोनों को मारने पीटने लगता है, उनसे झगड़ा करने लगता है और वहाँ से भागते हुए जेंसी के पास आकर कहने लगता है कि आई लव यू, तुम अपना जवाब देना मुझे। घर आने के बाद वार्तिक की आंटी वार्तिक को डांटने लगती है कि दोबारा तुमने लड़ाई झगड़ा किया तो मैं तुम्हारे माँ के पास भेज दूंगी।
कुछ दिनों बाद वार्तिक जेंसी के हॉस्टल जाकर जब जेंसी गार्डन में होती है उसकी फोटोज क्लिक करते रहता है अपने कैमरा से। वार्तिक को देखने के बाद जेंसी वार्तिक के पास आती है और उसके फोटोज डिलीट करने के लिए कहती है। वार्तिक मना करने पर जेंसी वार्तिक का कैमरा छीन लेती है और इसके हॉस्टल में आकर कैमरा ले जाने का चैलेंज देती है। वार्तिक इसके लव के बारे में पूछने लगता है। जेंसी वार्तिक को साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, अगर ये इसी तरह से तंग करता रहा तो ये कॉलेज के प्रिंसिपल से कंप्लेन करेगी। ऐसी वार्निंग देकर जेंसी वहाँ से चली जाती है। हॉस्टल में आने के बाद जब जेंसी अपने कपड़े धो रही होती है बाथरूम में, उसे बाथरूम के दीवार पर जेंसी को एक कॉकरोच नजर आता है। वो झटके से उसे पकड़कर अपने मुंह में डाल लेती है। उसके बाद शावर वगैरह करने के बाद जेंसी बाथरूम से बाहर आती है, लेकिन तब तक वार्तिक नंगे कपड़े पहनकर जेंसी के रूम में होता है। वार्तिक को देखने के बाद जेंसी फौरन अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। इस दरमियान में वार्तिक जेंसी के फोटोज खींचते रहता है। जेंसी वार्तिक के पास आकर इसे बहुत मारने पीटने लगती है। जेंसी से बचने के लिए वार्तिक बाथरूम में चला जाता है, लेकिन इसी दरमियान में वार्तिक का हाथ दरवाजे के बीच फंस जाता है। जेंसी वार्तिक का हाथ उसी दरवाजे से कुचलने लगती है। उसके बाद उसके उंगलियों को काटने लगती है और वो भी सेक्सी तरीके से। जेंसी दरवाजा ओपन कर वार्तिक के पास जाती है और दोबारा इसको बहुत मारने पीटने लगती है। बाल्टी भर पानी लेकर उसके ऊपर डाल देती है, लेकिन इस होल प्रोसेस में वार्तिक हंसते ही रहता है। पानी डालने के बाद जेंसी अपने बेड पर आकर रोती हुई बैठ जाती है। वार्तिक इसके पास आकर इसकी कहानी को पूछने लगता है। ये कॉकरोचेस क्यों खाती है इसके बारे में पूछने लगता है। जेंसी अपनी कहानी को बताने लगती है। जब जेंसी स्कूल में पढ़ा करती थी तो एक फुटबॉल चैंपियन थी। इसको अच्छे खासे अचीवमेंट्स मिले थे। फैमिली के बारे में बात करें तो जेंसी की माँ तो नहीं होती, लेकिन इसका फादर इसका एक छोटा भाई होता है और ये दोनों एक दूसरे में बहुत खुश होते हैं। इसी दरमियान में एक दिन रॉबर्ट नाम का एक टीचर इनके स्कूल आता है और रॉबर्ट एक्चुअली इस स्कूल के प्रिंसिपल का बेटा होता है। जब रॉबर्ट जेंसी को देखता है, ज्यादातर जेंसी के साथ ही टाइम स्पेंड करते रहता है। एक दिन जेंसी की फादर की तबीयत बिगड़ जाती है। जेंसी के फादर जेंसी को स्कूल ड्रॉप नहीं कर पाता। जेंसी असेंबली के लिए लेट हो जाती है, इसलिए जेंसी डायरेक्ट अपने क्लास में जाने लगती है। तभी रॉबर्ट जेंसी को देख लेता है। जेंसी रॉबर्ट से जो होता है वो बताने लगती है। उसके बाद रॉबर्ट जेंसी को अपने कैबिन में बुलाते हुए ये कहने लगता है कि मुझे एक फाइल मिल नहीं रही, क्या तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दोगी। तो उसी तरह से जेंसी रॉबर्ट के कैबिन में उस फाइल को ढूंढती रहती है। देखते ही देखते रॉबर्ट जेंसी के साथ वल्गरली बिहेव करने लगता है। इसको इधर उधर टच करने लगता है, सेक्सी और हॉट बातें करने लगता है। जेंसी रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन इसके बावजूद भी रॉबर्ट जेंसी के साथ जबरदस्ती कान करता है और उस वक्त शीशे के उस तरफ एक कॉकरोच होता है। खैर असेंबली खत्म होने के बाद जेंसी रोते हुए अपनी क्लास में आती है। जेंसी की फ्रेंड जेंसी से पूछने लगती है कि तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। जेंसी अपनी फ्रेंड को जो कुछ हुआ वो बताने लगती है। वो फ्रेंड एक और फ्रेंड को बताती है। इस तरह से ये न्यूज होल क्लास में फैल जाती है और उसी वक्त रॉबर्ट क्लास लेने के लिए जेंसी के क्लास में आता है। और जब रॉबर्ट क्लास ले रहा होता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने हाथ में जूता उठा लेते हैं। उसके बाद क्या था, रॉबर्ट का ये कांड प्रिंसिपल तक जाती है। अब रॉबर्ट प्रिंसिपल का ही बेटा है। उसी तरह अगर ये बात स्कूल से बाहर जाएगी, स्कूल की बदनामी हो सकती है। प्रिंसिपल जेंसी के फादर को बुलाकर सारा का सारा इल्जाम जेंसी पर डाल देती है। जेंसी का फादर प्रिंसिपल की बातों को सच समझकर जेंसी को नन वाले हॉस्टल में ज्वाइन करवा देता है। जेंसी का फादर जेंसी की एक भी नहीं सुनता। इस तरह से जेंसी की लाइफ नन जैसी हो गई। जेंसी फ्रीडम चाहती है, लेकिन ये जेल की जिंदगी जी रही है। उसके बाद जेंसी वार्तिक से कहने लगती है, उसी हादसे के बाद से जब जब मैं कॉकरोच को देखती हूँ तो मुझे उस कॉकरोच में रॉबर्ट नजर आता है। उन कॉकरोचेस को खाकर मैं अपना गुस्सा मिटा लेती हूँ। वार्तिक जेंसी को सॉरी कहकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। जेंसी वार्तिक से कहने लगती है, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। वार्तिक कुछ भी जवाब नहीं देता, चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। बहुत सोचने के बाद वार्तिक डिसाइड कर लेता है कि ये जेंसी को हॉस्टल से बाहर निकालेगा। कॉलेज में जेंसी के पास जाकर आज रात चोरी छुपके हॉस्टल के बाहर आने के लिए कहता है। रात होने के बाद वार्तिक अपनी बाइक लेकर जेंसी के हॉस्टल के पास जाता है। जेंसी का वेट करते रहता है। सो मौका देखकर जेंसी अपने हॉस्टल से चोरी छुपके बाहर आ ही जाती है। वार्तिक जेंसी को अपनी बाइक में वहाँ से ले जाने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद ये दोनों किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं। जेंसी कुछ नए कपड़े खरीद लेती है। वार्तिक जेंसी के साथ अपने नेटिव प्लेस आता है। ये दोनों किसी टेम्पल में आते हैं जहाँ पर फिलहाल कुछ फेस्टिवल चल रहा होता है। उसी मंदिर में वार्तिक के माँ बाप भी होते हैं जो इस फेस्टिवल को आए होते हैं।
मौका देखकर वार्तिक अपने माँ बाप से कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहता है इसके अकाउंट में। और उसके बाद वार्तिक की बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से ये दोनों बेवाक वहाँ से जाते रहते हैं। रास्ते के दरमियान जेंसी बहुत खुश नजर आती है कि इसने अपने हॉस्टल से बाहर निकलकर ये दुनिया देखी। वार्तिक के माँ बाप के बारे में तारीफ करने लगती है। तभी देखते ही देखते बारिश स्टार्ट होती है। उसी सड़क के किसी जगह पर एक कार होती है। उस कार का दरवाजा लॉक नहीं होता। वार्तिक और जेंसी ये दोनों उस कार में चले जाते हैं। अब बाहर रोमांटिक बारिश तो हो रही है, सो रोमांस तो बनता ही है। उसी कार में ये दोनों बिना कार को हिलाए रोमांस करने लगते हैं। खैर दूसरे दिन कॉलेज मैनेजमेंट वार्तिक और जेंसी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। इसी केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भरत नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस कॉलेज में आता है। कॉलेज का करेस्पॉन्डेंट भरत को वार्तिक और जेंसी के बारे में बताने लगता है। इस तरफ जर्नी के दौरान वार्तिक और जेंसी ये दोनों किसी जंगल में आते हैं। जंगल का माहौल देखकर जेंसी बहुत खुश होती है, इधर उधर भागने लगती है। वार्तिक जेंसी को रोकने की कोशिश करते रहता है। इसी दरमियान में ये दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आते हैं। जब वार्तिक जेंसी को किस करने ही वाला होता है, जेंसी वार्तिक को रोक लेती है, क्योंकि तभी जेंसी को किसी जगह पर एक कॉकरोच नजर आता है। जेंसी फौरन उस कॉकरोच के पास जाकर उसे अपने मुंह में डाल लेती है। ये देखकर वार्तिक शॉक में रह जाता है। जेंसी धीरे धीरे करते हुए वार्तिक के करीब जाने लगती है, पप्पी शप्पी करने के लिए। तेरे जी में दम है तो अब चाट बेटा उसका मुंह। खैर इसी भागम भागी में जेंसी एक गड्ढे में गिर जाती है। वार्तिक जेंसी की हालत देखकर बहुत हंसने लगता है। जेंसी वार्तिक से रिक्वेस्ट करने लगती है कि इसको बाहर निकाले, लेकिन वार्तिक जेंसी को साइन थेरेपी देने लगता है। लेकिन जब जेंसी बहुत रिक्वेस्ट करती है, वार्तिक जेंसी को ऊपर खींच लेता है। इस तरह भरत जेंसी के हॉस्टल आता है और एक सिस्टर से जेंसी के बारे में पूछने लगता है। और एक्चुअली फिलहाल इस सिस्टर की फिजिकल हालत ठीक नहीं होती, फिर भी ये सिस्टर भरत को जेंसी के बारे में बताने लगती है। जेंसी के 4 साल की उम्र में मार्कस ने जेंसी को इस हॉस्टल लाए। फादर मार्कस जेंसी को अपनी बेटी ही की तरह पाल रहे थे। और इसी तरह भरत को ये बात भी पता चलती है कि एक्चुअली जेंसी की नेशनलिटी इंडियन नहीं बल्कि वो स्पेनिश है। उसके बाद एक बंदा जेंसी के बक्से को भरत के सामने लाता है। उस बक्से को ओपन करने पर उस बक्से में एक कॉकरोच होता है और जहाँ पर भरत बैठा होता है वहीं पर जेंसी की और कुछ और नन्स की फोटो होती है। वो कॉकरोच जेंसी के फेस के पास जाके रुकता है। ये बात भरत को बहुत वियर्ड सी लगती है। इस तरफ जेंसी वार्तिक को उसी गड्ढे में डालकर साइन थेरेपी देने लगती है। गड्ढे में डालने के बाद जेंसी वार्तिक के सामने डांस करने लगती है। इसी डांस के दौरान एक पत्थर वार्तिक के सर को लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है। जेंसी फौरन वार्तिक के पास जाकर उसे कंटिन्यूअसली सॉरी सॉरी बोलने लगती है, उसे पप्पी शप्पी करने लगती है। वार्तिक कहने लगता है कि जेंसी प्लीज मुझे गड्ढे से बाहर निकालो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जेंसी इसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे सॉरी सॉरी बोलती रहती है। और देखते ही देखते अगल बगल की मिट्टी जमा करके वार्तिक का सर उसी गड्ढे में दफना देती है और चुपचाप जेंसी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जेंसी की असली कहानी को दिखाया जाता है। एक्चुअली जेंसी का फादर एक फोटोग्राफर होता है, उसी तरह से एक साइको भी। जेंसी की माँ जेंसी के फादर के पास आकर कहने लगती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बहुत वीकनेस है, बहुत दिनों से हमारी बच्ची ने खाना भी नहीं खाया। लेकिन जेंसी के फादर जेंसी की माँ को एक छापड़ लगाता है। बहुत वीक होने की वजह से जेंसी की माँ उसी वक्त मर जाती है। उसके बाद जेंसी का फादर जेंसी की माँ को रेडी करके एक चेयर में बिठाता है और हर रोज उसकी एक एक तस्वीर लेते रहता है। बहुत दिन गुजर जाने की वजह से छोटी बच्ची जेंसी रोती रहती है भूख के मारे। जेंसी का फादर एक कॉकरोच लेकर जेंसी को खिला देता है। मतलब बचपन से ही जेंसी को कॉकरोच खाने की आदत थी और अपने बाप को देखकर ये भी साइको बन गई। उसके बाद सीन फिर से कोलकाता में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एक फोटोग्राफर बीच के पास जाकर कुछ फोटोज क्लिक करते रहता है। तभी वो फोटोग्राफर जेंसी को देखता है, उसका नाम पूछने लगता है और उस वक्त जेंसी कॉकरोच खा रही होती है। इस लड़के को देखकर जेंसी वहाँ से जाने लगती है। जेंसी को देखकर ये लड़का समझने लगता है कि शायद जेंसी च्युइंगम खा रही है। अपने पास का च्युइंगम जेंसी को ऑफर करता है। उसके बाद फाइनली एक और बात ये भी रिवील होती है कि फादर मार्कस को जहर देकर मारने वाली जेंसी ही थी। इस तरह से ये साइको लड़की की कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।